अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख के समय में साथ ना दे, तो कोशिश यही करे कि सुख में भी उसका साथ ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास की। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। और आप सभी को सबसे पहले राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास करंट अफेयर की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं पिछली क्लास की तरह। और अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे है जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ें। और टेलीग्राम का पूरे 1 वीक में टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ पा सकते हैं। और हम जो भी चाहते हैं कि 1 वीक में एब्जॉर्ब करके कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। जिस तरह हम क्लास कराते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उसी तरह उसी फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसके अलावा और कई सारी ई बुक्स वगैरह सब वहाँ पे शेयर किया गया है। और वैकेंसी से संबंधित, जॉब से संबंधित भी जानकारी वहाँ पे दी जाती है। और कई सारी जानकारी भी आपको मिलते हैं, क्यूज वगैरह सब भी मिलते हैं। ज़रूर जाके क्यूज लगाएं। और यूट्यूब पर भी कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डाला जाता है, वो भी उसका भी जवाब जरूर दें। तो बात करें दोस्तों आज की कम समय में, यानी कि 10 से 20 मिनट के अंदर में हम बात करेंगे 100 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, साथ साथ करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग जो अभीत जलता है। बिल्कुल ही सही बात है। ये पीएम मोदी के लिए स्मृति ईरानी ने पढ़ी है दिनकर की कविताएं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। वहीं बात कर लेते हैं अब, जिसको देखो वो दुखी है। ये बहुत ही प्यारे बिहार के ही थे लाल, ये आपको देख सकते हैं। जिसको देखो वही दुखी है, आखिर ये खुशियाँ जा कहाँ रही है। बिल्कुल ही सही बात है। ये बहुत ही देख रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान तो जरूर है, लेकिन अंदर अंदर बहुत ही बड़ी समस्या, इनकी उदासी छिपी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो देख सकते हैं आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे भारत चाँद पे जा रहा है। हम सबसे पहले बेटे यानी नल्ले बेटे, नालायक बेटे की बात करेंगे। तो इसने कहा है कि भारत चाँद पे पहुंच गया, हम दुनिया से भीख मांग रहे हैं। पूर्व पाक पीएम, बिल्कुल ही सही बात है, दुनिया से भीख मांग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है आटे आटे पेट्रोल, दूध, दाल, सब्जी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी महंगे हो रहे हैं। इसलिए हम हो रहे हैं क्योंकि ये जो है वहाँ की इकोनॉमिक संभाल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जो है अपने मतलब बाप से पंगा ले लिए हैं। ये देख सकते हैं, बाप से पंगा ले लिए हैं। ये जो है ये युद्ध सोचता है युद्ध करें। युद्ध क्या करेंगे, तो इसको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, तो खाने के लिए है नहीं, ये युद्ध करने के लिए चला है। तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही तरफ तरफ के भूखे मरेंगे अगर ये जो भारत से दोस्ती नहीं करें। अगर भारत के अलावा, भारत तो अब भारत से दोस्ती करने के लायक ही नहीं रहा है, तो दोस्ती क्या करेंगे इससे। तो अब बात करते हैं, दूसरी बात यही है कि महादेव की थीम पर बनेगा वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम। बिल्कुल ही सही बात है, यहाँ पे त्रिशूल डमरू वगैरह सब लगाए जाएंगे, महादेव की तर्ज पे बनेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया मार्क जुकरबर्ग ने भारत को बताया वर्ल्ड लीडर, देख सकते हैं। और इधर कनाडा जो के पीएम जो जस्टिन ट्रूडो जी है, जो थोड़े से बात के लेकर यानी कि खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर जो है ये भारत से जो है बकवास कर बैठा है। और वहाँ के जो है राजनयिक को निकाल दिया है, भारतीय राजनयिक को, और भारत ने भी निकाल दिया कनाडा का राजनयिक को। और साथ साथ बोला है कि दूसरे देश को भी इसके बीच में हस्तक्षेप करने के लिए, बोलने के लिए कहा। लेकिन दूसरा देश क्यों बीच में आएगा, क्योंकि दोनों देश का आपसी मामला है, तो दोनों देश ही सुलझाएगा। इस तरह जो है बयानबाजी नहीं कर सकते हैं अदर देश, क्योंकि भारत जो अभी उभरता हुआ वर्ल्ड लीडर के रूप में है। इसलिए देख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग का बयान क्या है। चाचा चौधरी अब बच्चों को चुनावों के बारे में जागरूक करेंगे, देख सकते हैं चाचा चौधरी। और यहाँ पे देख सकते हैं चाचा चौधरी चुनावी दंगल, बच्चों को चुनाव के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अब, महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदना दिया गया है। लोकसभा में अभी बात करते हैं 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लोकसभा में तो इतना रिजर्व है, लेकिन विधानसभा में इतना रिजर्व होगी, क्योंकि अभी यह बिल पारित हो गया है। मतलब हो भी जाए तो ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि परिसीमन जो है 2026 तक किया गया है। ये परिसीमन 2026 के बाद ही लागू होगा, क्योंकि 24 चुनाव में तो लागू हो नहीं सकता, क्योंकि ये जब भी लागू होगा
होगा 2029 के चुनाव में ही लागू होगा, और परिसीमन अभी हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, पारित भी हो जाएगा, लेकिन लागू तो होगा जाके वहीं जाके परिसीमन 2026 के बाद ही। ये आपको ध्यान रखना है। 2024 के चुनाव में नहीं लागू होना है 33% महिला आरक्षण है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि परिसीमन 2026 तक हुआ है। अगर हम परिसीमन की बात करें अब तक में कितनी बार परिसीमन हुआ है, तो 1952 में हुआ है, देख सकते हैं 1952 हुआ है, 1962 हुआ है, ये आपको देख सकते हैं 1962 में हुआ है, 1972 में हुआ है, और 2002 में हुआ है, ये देख सकते हैं 1952, 62, 72 और 2002 आपको याद रखना है। उसके बाद जो है परिसीमन की बात करते हैं, ये 2026 तक जो है परिसीमन हो गया है। इसके बाद अब परिसीमन जब भी होगा, जो भी कानूनी नियम बनेंगे, तो वो 26 के बाद ही लागू हो पाएगा। तो चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे देख सकते हैं रैंकिंग में बात करते हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग, वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज। देख सकते हैं मोहम्मद सिराज की बात करें तो ये हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चमक गए हैं। ये जो है एक ही मतलब कि अकेले जो है 5 से 6 विकेट लिए हैं। एशिया कप में 6 विकेट लिए थे, और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश होजलवुड को पीछे छोड़ दिया। बहुत ही तेज गेंदबाज है, आपको देख सकते हैं। ये इसका नाम है मोहम्मद सिराज, आपको याद रखने हैं। इसका उपनाम मियां मैजिक है। उपनाम की बात करते हैं, मियां मैजिक का उपनाम दिया गया है इसको। बहुत ही धुरंधर तेज गेंदबाज है, आपको याद रखना है। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में दिखेगा त्रिशूल, डमरू व बेलपत्र स्वरूप। 23 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। देख सकते हैं 23 सितंबर को करेंगे। ये इस तरह कुछ नज़ारा है वाराणसी स्टेडियम का। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र की। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस की। स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें तो समता का प्रतिमा, समता की प्रतिमा की हम बात करें तो ये हो सकता है, और एकात्मक धाम है। ये एकात्मक धाम और समता का प्रतिमा है। वहीं हम बात करते हैं प्रतिमा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिमा दिया स्थापित होगा मांधाता पर्वत ओंकारेश्वर, खंडवा जिले मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थापित होगा? मांधाता पर्वत पर, ओंकारेश्वर, खंडवा मध्य प्रदेश में। प्रतिमा की बात करते हैं किसका है? आदि गुरु शंकराचार्य का है। लागत कितना है? 2100 करोड़ लागत है। ऊंचाई कितना? 108 फीट है। यहाँ पे देख सकते हैं 108 फीट जो है ऊंचा है, यहाँ पे दिया गया है। चित्र की बात करें, चित्रित किया गया है तो 12 वर्ष से लड़के के रूप में जो है इसे चित्रित किया गया। शिल्पकार की बात करें तो ये भगवान रामपुरे जो है इसका शिल्पकार है। अनावरण की बात करें 21 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान करेंगे, यानी कि आज ही के दिन। अब बात करते हैं वासुदेव कामत की बात करते हैं, इसका चित्रकार है वासुदेव कामत। वही बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई सवाल हो जाते हैं, इसको याद रखने हैं, ऊंचाई याद करने हैं। और आदि शंकराचार्य की है, कहाँ पे लगाएंगे? ओंकारेश्वर में लगाए जाएंगे। इतना आपको याद रखना। शिल्पकार याद रखना भगवान मुरे, और चित्रकार वासुदेव कामत। इतना ही याद करना, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये पूछ सकते हैं कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। 820 ईस्वी तक जीवित रहे। सन्यासी यानी कि भिक्षुक जीवन को गले लगाने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि सांस्कृतिक एकता, न्याय और बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मार्गदर्शन के आकार में दिया जा रहा है, इसको याद रखने हैं। इसका प्रतीक था ये स्टेट। अब बात करते हैं 20 सितंबर के दिन। 20 सितंबर के दिन जो है इसरो ने पहला एजुकेशनल सैटेलाइट एडुसेट लॉन्च किया था 20 सितंबर के दिन। यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर के दिन ये जो है एडुसेट 3 जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। एजुकेशनल था, एडुसेट 3 एजुकेशनल सैटेलाइट था, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सवाल। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन की, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि किस तमिल अभिनेता और हास्य कलाकार का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? RS शिवाजी का निधन हो गया, आपको याद रखना है। भारतीय सूचना सेवा के रूप के वरिष्ठ अधिकारी के PIB के प्रधान निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो मनीष देसाई ने किया है। लगातार दूसरी बार विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने। लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है स्विट्जरलैंड ने। किस देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो इटली में किया जाएगा। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडीज की शुरुआत की है? तो भूटान ने की है। अब बात करते हैं इटालियन ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। अब बात करते हैं किस देश ने अपने सभी नागरिकों को आईडी डिजिटल शुरुआत किया है? भूटान ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन व
पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है, तो झारखंड ने पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दे दी है झारखंड सरकार ने। अब बात करते हैं किस देश ने अपना पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है, तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डायोबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने। गुयाना देश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, अमित एस तेलंग को नियुक्त किया गया है। अपना नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपी में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर कार्ड जारी किया है, तो SBI ने जारी किया है। पेप्सिको राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, कहाँ पे, असम में करेगा। पेप्सिको राज्य ने जो पेप्सिको ने मतलब पेप्सिको राज्य नहीं, पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ का निवेश करेगा, असम में करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश के ने न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो सिंगापुर ने किया है। बात करें मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, KCC पर मुंबई में होगा। 132वां डूरंड कप 2023 खिताब किसने जीता है, मोहन बागान ने जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यूरोपीय संघ के हेराइजन रिसर्च प्रोग्रामर में कौन सा देश फिर शामिल हुआ है, तो यूरोपीय संघ के हेराइजन रिसर्च प्रोग्रामर में फिर से शामिल हुआ है, ब्रिटेन शामिल है। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो 27 देश इसमें शामिल है वर्तमान में, और G20 में जो शामिल हुआ है हाल ही में यूरोपीय संघ है और 19 देश है, और एक अफ्रीकी यूनियन है। अफ्रीकी यूनियन में हम बात करते हैं कुल 55 देश शामिल है, आपको याद रखना है। बात करते हैं उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। बात कर लेते हैं अब यूनाइटेड बेवरेज के प्रबंध निदेशक व CEO नियुक्त किया है विवेक गुप्ता को, यूनाइटेड बेवरेज के प्रबंध निदेशक एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं US चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा, गुजरात में स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है, किसमें किया है, G20 समिट में किया है। अब बात करते हैं G20 अब जी बात करते हैं G20 अब जी क्या हो गया, 21 हो गया, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया है, तो UPI हेलो UPI लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। वहीं बात कर लेते हैं अब द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण बनी है। वहीं बात करते हैं बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन किस राज्य के शहर में बनाए जाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाएंगे बंदर वन। बात करते हैं किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखते हैं। वहीं बात कर लेते हैं किस देश ने इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोमेट्रिक्स का आयोजन किया गया है, तो हंगरी में किया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NPCI इसका शॉर्ट नाम होता है, डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, बांग्लादेश के साथ किया है। वहीं बात करते हैं भारत और किस देश ने पोल्ट्री उत्पादों को पर विश्व व्यापार संगठन में व्यापार विवाद सुलझा लिया है, तो अमेरिका ने सुलझा लिया है। किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, उड़ीसा में किया जाएगा। वही बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित किया, 14वें समूह की बैठक आयोजित किया बांग्लादेश के साथ। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, फिलीपींस के साथ। बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष बनाया गया किसे, NGT का, तो प्रकाश श्रीवास्तव को इसका स्थापना NGT का 2010 में किया गया था, आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय, इसका तो क्वेश्चन हो गया। सिंगापुर के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। विश्व 5 दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 22 अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हो? गोवा में। 36वें कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, आपको याद रखना है। G20 में किसके साथ अस्थायी सदस्यता मिली है? तो G20 सम्मेलन में किसको अस्थायी सदस्यता मिला है? यूरोप अफ्रीकी यूनियन को मिला है। इसमें कुल 55 देशों मिला, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए ला लीगा के साथ समझौता किया है? तो बंगाल ने किया है, ममता बनर्जी सरकार है। किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो गीग श्रमिकों के लिए कर्नाटक ने शुरू किया है। वही बात करें प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋतिक रोशन को मोबिल ने बनाया, आपको याद रखना है। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दिव्य कला मेला की बात करें तो ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। रियो कापाडिया का निधन हुआ है, वो कौन है? तो अभिनेता है रियो कापाडिया, एक अभिनेता थे। अब वही बात करते हैं कौन सी राज्य सरकार संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो सरकार संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज का जो आयोजन किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की तरफ किया जा रहा है। वही बात करते हैं मास्टर कार्ड के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो रजनीश कुमार बने हैं। एसबीआई के चेयरमैन थे, आपको याद रखना, पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार थे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है, आपको याद रखना है। वही बात करें भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? आयरलैंड को चुना गया। भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अगरतला त्रिपुरा की राजधानी में किया है। अब बात करते हैं 20 सितंबर की क्वेश्चन, 20 सितंबर का करंट अफेयर की बात करते हैं कल की। तो बात करते हैं इसका क्वेश्चन हम देख सकते हैं डिजिटल इक्विलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? डिजिटल इक्विलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 52वें क्रम का स्थान मिला है 121 देशों में। एशिया में भारत का स्थान की बात करते हैं, एशिया में भारत का स्थान 13वां है। अब बात करते हैं पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 की बात करें तो पहला आसियान 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 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 की बात करें तो इंडोनेशिया ने शुरुआत की, किसने किया है? तो इंडोनेशिया ने शुरू किया है। तो 19 सितंबर को बाटन द्वीप पर इसका शुरुआत किया गया, आपको याद रखना है 19 सितंबर बाटन द्वीप पर। अब बात करते हैं P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। तो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की बात करें विकसित किया है किसने? अपना DRDO ने विकसित किया है। आप देख सकते हैं DRDO कौन है? DRDO को आपको याद रखना है, भारत की जो है अनुबादशान है DRDO। अब बात कर लेते हैं यानी की बात करते हैं IL-67 की बात करते हैं। विमान से 7 टन सैन्य भंडार को पैरा ड्रॉप करने में सक्षम होगा, ये आपको याद रखना है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो रक्षा मंत्रालय ने दिया है। वही बात करते हैं HDFC बैंक में MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है शशिधरन जगदीशन को नियुक्त किया गया है RBI ने, आपको याद रखना है। FY 2023-24 हेतु 2023-24 हेतु भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान लगाया है 6.3 लगाया है। कितना लगाया है? 6.3%। तो किसने लगाया है? तो बात करते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने लगाया है, यानी कि OECD ने लगाया है। वही बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू प्लेटिनम हेल्थ प्लान लॉन्च किया है। तो सुबह हो गई मामू प्लेटिनम हेल्थ प्लान लॉन्च किया है। तो किसने? एक्को ने लॉन्च किया है। एक्को ने, आपको याद रखना है, एक्को ने लॉन्च किया है। लालबाग सहकारी बैंक द कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना द हरीज सहकारी बैंक व नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किसने लगाया? तो RBI ने लगाया है, आपको याद रखें। मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता शुरू करेगा, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किया जाएगा मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा। बात करते हैं CBI के नए ADG के रूप में, CBI के नए DIG के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, तो IPS कुलदीप द्विवेदी नियुक्त किए जाएंगे। अब आपको इसका जवाब देना है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? आपको पता ही है
किस राजघर में हुआ था? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया, आपको याद रखना है। इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो 6 अगस्त 1946 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराने वाले विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो पायलट की मां के नाम पर रखा गया था, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम दिया है? संविधान सदन नाम दिया है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक साल जो है विश्व बांस दिवस जो 18 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत की हम बात करें तो ये सामवेद से, यानी गाने वाला वेद की बात करें तो सामवेद वगैरह सब आदि सब यहीं से गाया जाने वाला वेद है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत का नया संसद भवन किस कंपनी ने बनाया है? तो टाटा कंपनी ने बनाया है। टाटा, ये आपको याद है, जिसका हम नमक खाते हैं टाटा, ये टाटा कंपनी ने बनाया है। वही बात करें इसका वास्तुकारक कौन है? बिमल पटेल है, बिमल पटेल, आपको याद रखने हैं। ये त्रिभुजाकार का है नए संसद भवन, पुराने संसद भवन गोलाकार का, ये आप देख सकते हैं, ये है पुराने संसद भवन, ये है नए संसद भवन, आपको याद रखने हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना। आज का कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।